कभी कभी सबसे गहरी मोहब्बत पहाड़ की खामोशी में मिलती है। वन आप देख रहे हैं सीक्रेट लव नाइट्स, जहां कहानियां होती हैं प्यार, जादू और तन्हाई से भरी। बेल वीडियो शुरू होने से पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आपसे ही जुड़ी हो सकती है। हंसिया चांद। अब चलिए मिलते हैं सोफी से, एक ऐसी औरत जिसने अपनी तन्हाई को रंगों में बदल दिया। माधुरी ने तय किया कि वो अपने जीवन के उस चरण को, जिसे वो अपना क्रोन काल कहती थी, पहाड़ों में एक छोटे से कॉटेज में बिताएगी। उसके परिवार को यह एक भयानक विचार लगा और इसी वजह से माधुरी को यकीन हो गया कि यह एक अच्छा विचार है। एक कॉटेज खरीदना जितना उसने सोचा था उससे कहीं ज्यादा सस्ता साबित हुआ। लेकिन इसके बाद असली काम शुरू हुआ, राशन, मरम्मतें और यह जानना कि ब्रेड कैसे बनाई जाती है। लेकिन जब पहली ब्रेड पूरी तरह से सही बनी, मैं क्रोन हूँ और मैं आजाद हूँ, उसने हवा की ओर चिल्लाकर कहा। हर दूसरे दिन वो गांव तक पैदल जाती और धीरे धीरे उसने अपनी अलमारियों को हर रंग के चाय के कपों और ऐसी चीजों से भर लिया जिनका कोई खास काम नहीं था, बस उसे खुशी देने के लिए। उसने अपनी रसोई को हफ्ते भर के जरूरी सामान से भर लिया, शानदार सूप बनाए और हर सुबह की शुरुआत सबसे बड़ी खिड़की के पास लगे नहाने के टब से सूर्योदय को देखकर करती। फिर उसने पेंटिंग शुरू की। उसने हर रंग इकट्ठा कर लिया था, यही असली वजह थी उसके यहाँ आने की। अब वो रंग बाहर निकलना चाहते थे। उसने पहला कैनवास सेट किया, अपने सारे रंग फैलाए और उस दिन सूरज ने जो रंग भेजे थे उन्हें अपनी प्रेरणा बना लिया। अकेले बिताए गए वे घंटे, जहाँ उसका इकलौता साथी रंग था, बिल्कुल वैसे ही थे जैसा उसने कल्पना की थी। उसका केवल एक पड़ोसी था, अर्जुन, नमक और मिर्च जैसे रंग के बालों वाला एक व्यक्ति जो 5 शब्दों से ज्यादा नहीं बोलता था। माधुरी को ये बिल्कुल ठीक लगा। वो किसी की संगति के लिए पहाड़ पर नहीं आई थी। मेरे तरफ एक ताजे पानी का झरना है, उसने पहली मुलाकात में कहा। पिछले किराएदार से ये तय था कि मैं हर दूसरे दिन थोड़ा पानी दे जाया करता था। क्या आप चाहेंगी? माधुरी को यह मंजूर था। अर्जुन खुद ही पानी को साफ करता था। उबाले हुए नल के पानी की तुलना में यह एक लग्जरी थी। मैं किराएदार नहीं हूँ, उसने कहा, मैं यहाँ की मालिक हूँ। अर्जुन ने अधूरी मरम्मतों को देखा, फिर सोफी की सफेद होती जोड़े को और नाक सिकुड़ते हुए कहा, मैं तुम्हें 2 हफ्ते देता हूँ। अर्जुन ने अधूरी मरम्मतों को देखा, फिर सोफी की सफेद होती जोड़े को और नाक सिकुड़ते हुए कहा, मैं तुम्हें 2 हफ्ते देता हूँ। अगली बार जब वह आया तो माधुरी किसी से फोन पर बात कर रही थी। इस दूरदराज जगह में फोन चलाना आसान नहीं था। माधुरी को उम्मीद थी कि यह लोगों को दूर रखने में मदद करेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा था। हाँ, मैं सुन रही हूँ, वो कह रही थी, जबकि अर्जुन चुपचाप उसके छोटे से बरामदे पर इंतजार कर रहा था। मुद्दा ये है कि आप यह न जाने कि मैं कहाँ हूँ। वो दूसरी तरफ से कई लोगों की शिकायतें सुन रही थी। मुझे पता है आप आना चाहते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि कोई आए। फिर उसने फोन को एक ठोस क्लिक के साथ काट दिया। खिड़की खुली थी। उसे पता था कि अर्जुन ने सब कुछ सुना होगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस अपने मजबूत हाथों से पानी काउंटर पर रखा और चुपचाप उसके द्वारा की जा रही मरम्मतों को देखा। तुमने पाइप का एल्बो उल्टा लगाया है, उसने कहा। उसने काउंटर पर रखा एक अतिरिक्त पाइप उठाया। यह इस तरह जाता है, उसने दिखाया, उसे उल्टते हुए। माधुरी ने चुपचाप गाली दी। उसने हर तरीका आजमा लिया था, बस यही नहीं किया था। सूप लोगे ब्रेड के साथ? उसने पूछा। तुमने ब्रेड बनाई है? उसने पूछा और तुरंत ही अपने उत्साह पर पछताया। माधुरी मुस्कुराई और दोनों के लिए ब्रेड काटी और एक एक कटोरे में सूप परोसा। वो उसके सामने बैठ गया, मरम्मत के सारे सामानों को एक तरफ करते हुए। आज का दिन लाल था। माधुरी ने लाल कप निकाला था, स्ट्रॉबेरी वाले टी पॉट के साथ। उसने लाल स्वेटर पहना था और उसके सोफे के कुशन, कंबल और फूल भी लाल ही थे। अर्जुन की भौहें उसके चेहरे की प्रतिक्रिया जाहिर कर रही थी। क्या अब हर दिन लाल ही होगा? माधुरी हंसी। नहीं, बस आज। कल कौन सा रंग होगा? मैं सूर्योदय से पूछती हूँ, उसने कहा। अर्जुन की भौहें ऊपर उठी। हर दिन रंग बदलने की आजादी है, उसने अपने लाल कप में धीरे से कहा। क्या तुम अपने रंग कभी बदलते हो? उसने हल्की हंसी में कहा, मेरे पुराने जीवन में मेरी यही शिकायत थी कि मैं कभी नहीं बदलता। मैं जैसा दिखता हूँ वैसा ही हूँ और कुछ नहीं। माधुरी ने उसे देखा, संकरे रास्ते से अपने कॉटेज लौटते हुए। अर्जुन दृढ़ था, ठोस जैसे जंगल के रंग, अकेला जैसे पास के पेड़ और सीधा जैसे पत्थर। पहाड़ से उसका जुड़ाव उसे शांत बनाता था। वो उसका रंग था, शांति। जल्द ही माधुरी की झोपड़ी पेंटिंग्स से भर गई। चाय के कप, आसमान, फूल, पेड़, पाए और ब्रेड। उसने हर उस चीज को चित्रित किया जिसे पहाड़ और उसका जीवन उसे देते थे। अर्जुन हर दूसरे दिन दोपहर का भोजन लेने आता, कभी कभी एक किताब पढ़ता हुआ।
कुछ हफ्तों बाद जब उसने हरे रंग की पोशाक पहनी तो मुस्कुराया, अरे देखो तो, मैं आज के रंग से मेल खा गया। माधुरी ने सूप 2 हरे कटोरे में परोसे और सिर हिलाया। तुम यहाँ क्यों आए हो? उसने पूछा। भागने के लिए और भी बहुत सी जगहें हैं। अर्जुन ज्यादा नहीं पूछता था। उसकी चुप्पियां अब माधुरी के लिए खजाना बन चुकी थी, जो हर रंग में घुल मिल जाती थी। वो शांति जो हर रंग में मौजूद थी, नीचे में धूसर रंगों में रहती थी। उसने सीधा जवाब दिया, और सिर्फ परिवार के साथ नहीं, भीड़ में होना मुझे नहीं भाता। यहाँ मैं हर रंग बन सकती हूँ जब चाहे। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, बस एक दिन उसे अपने कॉटेज की तरफ सूरज डूबते हुए देखने बुलाया। उसका घर बिल्कुल उसके जैसा था, शांत, सादा और लकड़ी का बरामदा जो क्षितिज की ओर देखता था। वो माधुरी को अंधेरे में वापस उसके घर तक ले गया, रास्ता बताते, चेतावनी देते और झुंझलाते हुए। अर्जुन ने महसूस किया उसने एक दोस्त बना लिया था। क्या आपको माधुरी की जादुई दुनिया पसंद आई? क्या आप भी कभी किसी अर्जुन से मिले हैं जो चुपचाप आपके जीवन में रंग भर दे? कमेंट करें अपनी राय और अपना सबसे पसंदीदा पल इस कहानी से। अगर दिल को छू गई हो कहानी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नई कहानियां हर हफ्ते सिर्फ सीक्रेट लव नाइट्स पर, जहां हर रात छुपी होती है एक अधूरी मोहब्बत की दास्तां। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, प्यार के किसी और रंग के साथ।